लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 1 बाय 1 पार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है फाइंड y2। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे भी इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और हमें तकरीबन जो पार्ट गिवन है वो 5 पार्ट गिवन है। इंशाल्लाह हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्यूशन। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आएगा जी d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्र। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पावर रूल यूज़ करेंगे। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा जी 2x एंड y2 का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा जी 2y और फिर फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, 2x को उठा के इधर ले आते हैं तो ये मेरे पास माइनस का हो जाएगा जी 2y dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 2x। सो मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 2x ओवर, ये इधर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हुआ। dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं y1 के इक्वल भी। सो ये मेरे पास आ गया जी माइनस x ओवर y आ गया। ठीक है जी, इस वैल्यू को मैंने आगे जाके एक दफ़ा फिर यूज़ करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने y2 निकालना है। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आएगा जी d बाय डी एक्स ऑफ y1 इज़ इक्वल टू माइनस d बाय डी एक्स ऑफ x ओवर y। ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब जब हम y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा y2 के इज़ इक्वल टू, यहाँ में हम डियर स्टूडेंट्स क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी y स्क्वायर y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव हमारे पास, चले x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया जी 1 माइनस x एज इट इज़ और dy बाय डी एक्स ये आ जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा जी y2 इज़ इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये मेरे पास आएगा जी माइनस y प्लस x। अब क्योंकि dy बाई डी एक्स जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है जी y1 के, चलें हम एक दफ़ा y1 की इक्वल लिख लेते हैं, फिर हम उसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे ओवर y2। अब y1 की वैल्यू जी हमारे पास माइनस x ओवर y। सो y2 इज़ इक्वल टू माइनस y प्लस x इंटू माइनस x ओवर y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर आ जाएगा जी। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी y2 इज़ इक्वल टू माइनस y प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y होल डिवाइडेड बाय y2 आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम डियर स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेंगे। y2 इज़ इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय y होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। इस y को मैं नीचे ले आता हूँ, y2 इज़ इक्वल टू, ऊपर से माइनस को कॉमन ले लें, अंदर मेरे पास बच जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, y2 इज़ इक्वल टू, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास इक्वल है a स्क्वायर के, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी a स्क्वायर ओवर y क्यूब के। सो ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है,
जिसमें उसने कहा जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। हमने इसका सेकंड जो डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्यूब। ये आ गई मेरे पास। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है जी, पावर शुरू में पावर में से एक कम। सो 3x स्क्वायर आ जाएगा, पावर शुरू में 3 में से एक कम करेंगे, पावर 3 है, सो 3x, और इसमें से 3 में से एक कम करें तो 2 बच जाएगा, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, जिसको हम नहीं लिख रहे। अब 3y स्क्वायर और फिर फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव dy बाई dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेटा इसको उठा के इधर ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर dy बाई dx। ये आ गया मेरे पास। सो दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई dx का आंसर मेरे पास आ जाएगा जी dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ओवर 3y स्क्वायर। यहाँ से 3 से कैंसिल हुआ। नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाएगा जी, इसको हम लिख सकते हैं y1 की इक्वल। सो y1 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। इसको हम बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं क्योंकि हमने इस वैल्यू को अगेन आगे यूज़ करना है। ठीक हो गया जी। अब इसी को आप अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आएगा जी d बाई डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। अब हम बेटा क्या करते हैं जी, यहाँ पे अगेन क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। जब हम y1 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी y2 के। ये आ गई मेरे पास y2, और यहाँ पे हम अगेन क्या करेंगे जी, क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे, y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। और y स्क्वायर एज इट इज़, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा जी 2x माइनस x स्क्वायर एज इट इज़, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा जी 2y एंड dy बाई dx। ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी। अब बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी y2 इज इक्वल टू 2x y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y, और ये मेरे पास इक्वल होता है जी y1 के, डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 2 2 आर 4, सो y4 आ जाएगा। अब बेटा हम यहाँ पे अगेन y1 की वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी y2 इज इक्वल टू 2x y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y इंटू, अब y1 की वैल्यू है जी मेरे पास x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 4 आ जाएगा जी। ठीक है जी। अब बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी y2 इज इक्वल टू, इसको आप लिख लें 2x y स्क्वायर माइनस 1y इससे कैंसिल आउट हुआ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सो 2x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास y बच जाएगा, इसके साथ मैंने आगे एलसीएम लेना है तो होल डिवाइडेड बाय y4 आ जाएगा। अब बेटा इसके साथ आप इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा जी y2 इज इक्वल टू 2x y क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय y होल डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 4। इस y को नीचे ले आए, इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो इसकी पावर ऐड होके 5 हो जाएगा जी। y2 इज इक्वल टू, और ऊपर से आप 2x को कॉमन ले लें। जब मैं 2x को कॉमन लूँगा तो मेरे पास बाकी क्या बच जाएगा जी, मेरे पास आ जाएगा जी चलें आप माइनस का जो है ना वो 2x कॉमन ले लें। माइनस का क्यों मैंने लिया वो भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये मेरे पास आएगा जी x क्यूब माइनस
वाई क्यूब। बेटा इसलिए मैंने माइनस के साथ 2x को कॉमन लिया ताकि हमारे पास ये वैल्यूज़ बन जाए और हमें पता ही हमारे पास किसके इक्वल है, a क्यूब के, डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 5। ये नीचे जब आएगा इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाइंग होकर इसकी पावर 5 हो जाएगी। तो हम जानते हैं जी x क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास इक्वल है a क्यूब के। सो y2 विल बिकम -2x a क्यूब डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 4। तो बेटा ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर हम डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह आपको सॉल्व आउट करना पड़ेगा, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आती हैं तो हम चेन रूल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो चेन रूल जो होता है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब यहाँ हम किसी फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूशन करें या फिर हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन हो। तो अब जो पार्ट नंबर इसका 3 है उसके अंदर हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है जी। x इज़ इक्वल टू a हमारे पास है जी कॉज ऑफ थीटा के, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और y हमारे पास इक्वल है a साइन ऑफ थीटा के, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स देखें ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन वो होती हैं जिसके अंदर हमारे पास दोनों x और y यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करें, तो उस इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। सो अब देखें x जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है और y भी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम इसको अलग से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हमारे पास एक आंसर आएगा। फिर हम इसको अगर रिस्पेक्ट टू थीटा करें अगेन एक हमारे पास आंसर आएगा। फिर हम चेन रूल लगाएंगे तो dy बाई dx जो कि y1 आएगा। फिर हम आगे जाके अगेन इसके लिए चेन रूल को यूज़ करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको ना बड़े आसान मेथड के साथ सॉल्व आउट करते हैं। बेटा आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को ना सोल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, देखिएगा। अगर इन दोनों को मैं इनका स्केयर भी ले लूँ, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, अगर इन दोनों का मैं स्केयर और इनका स्केयर भी ले रहा हूँ, इनको मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास लेफ़्ट को लेफ़्ट में और राइट को राइट में अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास कुछ इस फॉर्म के अंदर आंसर आएगा जी x स्केयर प्लस y स्केयर इज़ इक्वल टू, अगर इसका मैं स्केयर लूँ तो ये मेरे पास आएगा जी a स्केयर कॉस स्केयर थीटा एंड प्लस a स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब बेटा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी आपके पास, एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन आ गया जी ए स्केयर इंटू ये मेरे पास आ गया जी साइन स्केयर थीटा, रीअरेंज कर लें, एंड कॉस स्केयर थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ये हमारे पास इक्वल टू किसके होता है जी, 1 के इक्वल होता है। एज वी नो दैट साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1। सो देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो सेम हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है वो बन गया है। अब जब आपने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया था जी, y2 इज इक्वल टू माइनस ए स्केयर ओवर y क्यूब, ये आया था। देखें ये हमने सॉल्व आउट किया हुआ है यहाँ पे। तो जस्ट बेटा आप y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। y की वैल्यू क्या है जी आपके पास, y की वैल्यू है जी आपके पास a साइन थीटा होल पावर 3 आ जाएगा। जब मैं पावर इसके ऊपर अप्लाई करूँगा सो a स्केयर ओवर a क्यूब साइन क्यूब थीटा, तो बेटा ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो ये मेरे पास आ गया जी -1 ओवर a साइन क्यूब थीटा, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें कितना आसान हो गया, हमने सेम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बना लिया। अब हम बेटा बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर भी हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन ही गिवन है, x इज इक्वल टू ए टी स्केयर एंड y इज इक्वल टू बी टी रेज टू पावर 4। तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, कुछ इस तरह का काम करते हैं कि हमारे पास ये y एज अ फंक्शन की फॉर्म में आ जाए, यानी कि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करे। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो फ्रॉम सोल्यूशन में यहाँ से बेटा ले रहा हूँ इसका, फ्रॉम
1 से हम टी स्केयर की वैल्यूज़ निकालते हैं। सो टी स्केयर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, x/a। तो इसको आप लिख लें इस तरह, y इज़ इक्वल टू बी टी स्केयर का होल स्केयर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे टी स्केयर की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो ये मेरे पास आएगा जी y इज़ इक्वल टू बी इंटू x/a का होल स्केयर। सो बेटा स्केयर अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जी मेरे पास b इंटू एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर। सो y इज़ इक्वल टू b ओवर a स्केयर डॉट एक्स स्केयर। अब बेटा हम क्या करते हैं जी, सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो ये मेरे पास आएगा जी y1, चलें एक दफ़ा लिख लेते हैं जी, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू बी ओवर ए एज अ कांस्टेंट है, ए स्केयर इसको बाहर लिख लेंगे। सो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा जी, 2x। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इक्वल आ गया जी y1 इज़ इक्वल टू बी ओवर ए स्केयर डॉट 2x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये बेटा मेरे पास आएगा जी, जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, y1 इज़ इक्वल टू बी ओवर ए स्केयर एज अ कांस्टेंट है। सो ये मेरे पास आएगा जी 2x। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली बात है बेटा वो हमारे पास जस्ट क्या होगा जी 2 होगा। जब मैं डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा साइड पे होता हूँ तो आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर आपको नोट करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है जी, अब बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी, जब मैं y1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास आ गया जी y2 के इक्वल इज़ इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, जस्ट 2 होगा। तो बेटा ये मेरे पास आ गया जी 2b ओवर ए स्केयर, ये मेरे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट ये है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ दी सर्कल है। ठीक है, आगे हम जब 6 चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे हम इस इक्वेशन को मोस्टली यूज़ करेंगे। सो बेटा सबसे पहले आप क्या करें, इसको इस फॉर्म में लिख लें कि c को उठा के ना दूसरी साइड पे ले जाए। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy इज़ इक्वल टू माइनस c आ जाएगा। अब बेटा हम यहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम क्या करते हैं जी, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ माइनस c। ठीक है जी, अब बेटा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पावर रूल। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा जी 2x। अब आप क्योंकि इतना डेरिवेटिव कर चुके हैं आपको ये आइडिया तो हो ही गया होगा कि हम एक्स स्केयर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर शुरू में पावर में से एक कम और फिर फंक्शन का गेन डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास 1 आता हम नहीं लिखते। वाई स्केयर का डेरिवेटिव आएगा जी 2y dy बाई dx और प्लस 2g, x का डेरिवेटिव 1, ये 2g आ जाएगा एंड प्लस 2f dy बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब बेटा जो डिफरेंशियल वाली टर्म है उनको हम एक साइड पे रखते हैं और विदाउट डिफरेंशियल वाली जो हमारे पास टर्म है उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं। सो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी 2y dy बाई dx प्लस 2f dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x। ये जब इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये जब इधर आएगा तो ये भी माइनस का 2g हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी मेरे पास, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और dy बाई dx भी कॉमन आ रहा है। सो y प्लस f इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, इसमें से मेरे पास कॉमन आ जाएगा जी जस्ट 2 को आप कॉमन ले लें अंदर, बच के जी माइनस x माइनस जी। बेटा 2 से कैंसिल आउट हुआ तो dy बाई dx हमारे पास इक्वल होता है y1 के। सो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी y1 के इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस x माइनस जी ओवर y प्लस f ये आ जाएगी मेरे पास। अब हमने एक दफ़ा इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया।
अब हमने फर्दर इसको क्या करना है जी, अभी डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है y2। तो बेटा हम इसी को क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आएगा जी d बाई डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ओवर वाई प्लस एफ, ये आ जाएगा। सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, कोशेंट रूल को यूज़ करेंगे। ये मेरे पास आ जाएगा जी y2 इज इक्वल टू, कोशेंट रूल क्या होता है जी, y प्लस एफ डिनोमिनेटर में है तो इस डिनोमिनेटर के फंक्शन का स्केयर और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज़, और न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लें। x का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 1, साथ में माइनस है तो -1 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास g, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा। नेक्स्ट मेरे पास ये आएगा जी -x माइनस जी एज इट इज़, और न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो dy बाई डी एक्स, और f का डेरिवेटिव क्या होगा जी 0 होगा, यानी कि ये हमारे पास इस तरह आएगा ना। इसके लिए मैं इसको सेपरेट करके लिख देता हूँ, ये आएगा जी dy बाई डी एक्स प्लस 0, इस तरह ब्रैकेट में आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट होगी तो देन 0 इसमें ऐड होगा तो वो dy बाई डी एक्स ही आ जाएगा। अब बेटा dy बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल होता है y1 के, तो y1 की ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम सब्सिट्यूट कर देते हैं। सो y2 इज़ इक्वल टू, अंदर इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो ये बेटा चलें इसको मल्टीप्लाइंग ना करवाएं, ठीक है, इसको बेटा एज इट इज़ ही रहने दें। उसकी एक रीज़न है कि हम इसको ना एज इट इज़ इसलिए रहने दे रहे हैं, आगे जाके हमने यही फॉर्म बनानी है तो ये हमारी फॉर्म बन जाएगी। देखिएगा कैसे बनेगी, हम क्या करते हैं जी माइनस को एज इट इज़ लिख लेते हैं y प्लस एफ, और ये मेरे पास अगर इसको मैं चलें माइनस इंटू माइनस एक्स माइनस जी, और बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है जी मेरे पास -x माइनस जी डिवाइडेड बाय y प्लस एफ होल डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा जी y प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी। अब बेटा हम फर्दर इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये मेरे पास आएगा जी y2 इज़ इक्वल टू माइनस वाई प्लस एफ माइनस, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा सो माइनस एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस एफ, एंड डियर स्टूडेंट्स होल डिवाइडेड बाय y प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास। फर्दर हम इस क्वेश्चन को इधर ले आते हैं जी, यहाँ से हम कर लेते हैं रेस। जी तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी ये y2 इज़ इक्वल टू, अब बेटा देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं जिसके साथ इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब मैं इसके साथ इसका एलसीएम लूँगा तो ये मेरे पास आएगा जी माइनस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ एंड होल डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन जाएगी मेरे पास। ठीक है जी, आप इसको इस तरह लिख लें y2। अब इसको नीचे ले आएं और ऊपर स्क्वायर ओपन कर दें, y2 इज़ इक्वल टू, ऊपर स्क्वायर ऊपर इस तरह करें माइनस कॉमन लेके ना इसका स्क्वायर ओपन कर दें। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा जी y2 प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2yf या 2fy, जब माइनस बाहर चलेगी तो इधर प्लस आ जाएगा। इसका भी स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर जमा जी स्क्वायर एंड प्लस 2gx, ये आ जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाय, ये जब नीचे आएगा तो इसकी पावर में वो मल्टीप्लाइंग होगी, इसकी पावर एक फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मेरे पास आएगा जी y प्लस एफ का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। अब बेटा फर्दर आप देखें तो इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वेश्चंस की फॉर्म थी। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस, रीअरेंज कर लें जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय y प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास।
सो बेटा देखें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy ये किसके इक्वल है, माइनस सी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जी, y2 इज इक्वल टू माइनस इंटू सी प्लस एफ स्क्र प्लस जी स्क्र डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ का होल स्क्र। सो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी y2 इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, सॉरी माइनस सी की इक्वल है, ये सारी टर्म माइनस सी की इक्वल है। सो माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग करेंगे तो सी माइनस एफ स्क्र माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 जी स्क्र डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ का होल स्क्र। सो ये बेटा मेरे पास होल क्यूब, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, क्यूब क्योंकि इसकी पावर इसके अंदर ऐड हो गई है, इसकी पावर में क्यूब आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स 3 को डिस्कस किया, जिसके हमने 1 बाय 1 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन पार्ट्स के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।